हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में हम एक और शॉर्टकट समझते हैं, कंट्रोल F9। कंपाइल करने के लिए हम क्या यूज करते थे? ऑल्ट F9। अब आज यूज करेंगे कंट्रोल F9। तो कंट्रोल F9 शॉर्टकट के थ्रू क्या होगा? प्रोग्राम हमारा कंपाइल भी हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, इंटरनली कमांड भी राइट हो जाएगा। कमांड राइट होने के बाद हमारा आउटपुट भी आ जाएगा और आउटपुट आने के बाद एग्जिट भी हो जाएगा। तो एग्जिट जब होता है तो क्या होता है? वापिस हम कोड विंडो में आ जाते हैं। तो आउटपुट कैसे दिखेगा? तो आउटपुट देखने के लिए एक और शॉर्टकट है, ऑल्ट F5। वो प्रैक्टिकली हम करते हैं। और एक और फंक्शन सीखते हैं आज, CLRSCR। मतलब क्या है? क्लियर स्क्रीन, टू क्लियर आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन को जब जब क्लियर करना है तब तब हमें CLRSCR फंक्शन को यूज करना है। और इसके लिए लाइब्रेरी जो है वो stdio.h ही है, तो अलग से कोई लाइब्रेरी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। टर्बो सी, स्टार्ट टर्बो सी। जब हम टर्बो सी को क्लोज कर देते हैं तो माउंट किया हुआ जो ड्राइव है वो अनमाउंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं? ड्राइव को माउंट कर लेता हूं। तो ड्राइव को माउंट करने के लिए फाइल मेनू में से डॉस सेल, माउंट करने के लिए माउंट D ड्राइव, देन एग्जिट। अब एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो फाइल में जाके न्यू। अब ये जो कोड विंडो है, कोड विंडो को फुल स्क्रीन करने का जो शॉर्टकट है वो सिर्फ F5। ठीक है। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h, एंटर मेन फंक्शन करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। अब यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन डबल कोटेशन स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पे मैसेज ले लेता हूं एजुकेशन। ठीक है। प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। तो F2 D ड्राइव, यहां से कोर्सेस फोल्डर, देन C फोल्डर, और स्टार की जगह पे मैं ले लेता हूं CLRSCR एंड प्लस प्लस को इरेज कर देना है, देन ओके। तो हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। चलो अब शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल F9। तो देखो जैसे एक डायलॉग बॉक्स आके चला गया, मीन्स क्या हुआ है? प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी क्रिएट हो गई, कमांड भी राइट हो गया, आउटपुट भी आ गया और एग्जिट भी हो गया। तो जो आउटपुट आया है उसको देखने के लिए क्या शॉर्टकट है? ऑल्ट F5। तो 99% लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में होते हैं कि ऑल्टर F5 से आउटपुट आता है। ऐसा नहीं है। आउटपुट तो आ गया है, जो आया हुआ आउटपुट देखना है, शो करने के लिए हमें यूज करते हैं ऑल्ट F5। ठीक है। तो देखिए लास्ट लाइन में हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है एजुकेशन, और इसके बाजू में एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब नेक्स्ट प्रोग्राम का कोई आउटपुट आएगा तो कर्सर की जो करंट पोजीशन है वहां से उसका आउटपुट आएगा। ठीक है। एक बार फिर से चेक करते हैं। तो हमें वापस कोड विंडो में जाना है। तो यहाँ पे क्या एग्जिट कमांड लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने कमांड के थ्रू रन ही नहीं किया है। तो एग्जिट करने के लिए भी एग्जिट कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंटर प्रेस कर दो। ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9। ठीक है। चेक करते हैं ऑल्ट F5। तो देखो कर्सर की जो लास्ट पोजीशन थी वहां से एक आउटपुट आया, एंटर। फिर से रन करते हैं कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9 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 एंड देन ऑल्ट F5। तो देखिए जितनी बार मैंने एग्जीक्यूट किया है उतनी बार आउटपुट आया, और आउटपुट का स्टार्टिंग कहां से होता है? जो कर्सर की करंट पोजीशन होती है वहां से। तो अब हमें क्या करना है? ये जो पूरी आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करना है। तो इसके लिए हमें यूज करना है CLRSCR फंक्शन। तो CLRSCR फंक्शन है, मतलब राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। इसके लिए कोई अलग से लाइब्रेरी लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सीक्वेंस ऑफ कोड इज इंपॉर्टेंट। मतलब जो सीक्वेंस में हमने कोड लिखा है उसी सीक्वेंस में हमें आउटपुट मिलेगा। तो समझना क्या है यहाँ पे कि ये जो मेन फंक्शन है वो हमारा एंट्री पॉइंट है। मतलब जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट कोड क्या है? हमारा मैसेज प्रिंट करने का कोड है। तो ये मैसेज कहां पे प्रिंट होगा? जो हमारी कर्सर की करंट पोजीशन है वहां से।
तो मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, क्लियर स्क्रीन, तो मतलब पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो आउटपुट में क्या बचेगा, कुछ नहीं। चेक करते हैं, कंट्रोल F9 देन ऑल्ट F5। तो देखो हमारी आउटपुट स्क्रीन पूरी क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हमने तो मैसेज प्रिंटिंग का भी कोड किया है, तो मैसेज क्यों प्रिंट नहीं हुआ। एक्चुअली में मैसेज प्रिंट हुआ है, लेकिन मैसेज प्रिंट होने के बाद स्क्रीन क्लियर हो गई है, तो हमारा जो आउटपुट था वो भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हमारा मैसेज आना चाहिए। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का कोडिंग प्रिंटफ से पहले लिखना पड़ेगा, तो सीक्वेंस हमें ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो CLR राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन, सेव कर लो। सेव करने के लिए शॉर्टकट है F2 देन कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो देखो पहले जो स्क्रीन थी वो क्लियर हो गई होगी, उसके बाद हमारा मैसेज आया। ठीक है, फिर से रन करते हैं, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। देखिए मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9 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 एंड देन ऑल्ट F5। फिर भी क्या हुआ, हर बार स्क्रीन क्लियर होती है, उसके बाद हमारा मैसेज प्रिंट होता है। एक बार क्लियर स्क्रीन को हटा देते हैं, चलो सेव। देन अब क्या होगा, स्क्रीन क्लियर नहीं होगी, कर्सर की जो लास्ट पोजीशन थी वहां से आउटपुट आएगा, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। देखिए कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर एक प्रोग्राम में हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी ही कि प्रोग्राम का आउटपुट आने से पहले जो पुरानी स्क्रीन है आउटपुट की, वो स्क्रीन क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब से हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो फ्रेंड्स आप कंट्रोल F9 ये शॉर्टकट का प्रैक्टिस कर लीजिए एंड क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।